बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 36,000 करोड़ की दी सौगात। पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा गया। कहा, बिहार ने आरजेडी और कांग्रेस का कुशासन झेला। एनडीए सरकार बदल रही हालात। पीएम की मौजूदगी में नीतीश ने की है ललन सिंह की फजीहत। नाम लिए बिना कहा, एक नेता ऐसे मंच पर है जिनके चलते बीजेपी से अलग हुए थे हम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी के हटने के बाद ठीक हो जाएंगे हालात। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान। बोले, पश्चिमी यूपी मिनी नहीं फुल पाकिस्तान है। विशेष वर्ग की आबादी चिंता का विषय है। राम भद्राचार्य के बयान से सहमत। केंद्रीय राज्य मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बयान दिया। बोले, पश्चिम यूपी में हिंदू हो रहे अल्पसंख्यक, मुसलमान हो रहे बहुसंख्यक। पंजाब के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। ट्रैक्टर पर बैठकर गुरदासपुर के कई इलाकों का लिया जायजा। नेपाल की अंतरिम सरकार की पहली कैबिनेट का फैसला है। जेएनसी आंदोलन में मारे गए सारे लोगों को शहीद का दर्जा प्राप्त होगा। परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान। नेपाल में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित। अंतरिम सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह पहला फैसला। आज से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत। जहानाबाद से शुरू हो जाएगी तेजस्वी की यात्रा। 5 दिन चलेगी, 10 जिलों को कवर करेगी। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए कार्रवाई शुरू की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की अहम बैठक। दिल्ली पुलिस ने 25 जगहों पर मारे छापे। अलग अलग अपराध के आरोप में 6 को किया गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद में नया मोड़ आया। पीसीबी ने एशिया कप से हटने की बीसीसीआई को दी धमकी। अपने अफसर को हटाया। 40 दिन की पैरोल के बाद वापस जेल पहुंचा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। 5 अगस्त को जेल से पैरोल पर बाहर आया था डेरा प्रमुख। यूपी के महोबा में मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान में बड़ा खुलासा हुआ। एक ही मकान में दर्ज हजारों मतदाताओं के नाम सामने आए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। 20 साल से संगठन में सक्रिय थी जानसी। घर वापसी अभियान से प्रेरित होकर हथियार डाल दिए। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। बिना हेलमेट के स्कूटी की सवारी की वीडियो वायरल हुआ। कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के प्रयागराज में एडिशनल एसपी अनुज चौधरी ने महंत बलबीर गिरी से मुलाकात की। संभल हिंसा के बाद चर्चाओं में आए थे अनुज चौधरी। झारखंड के रांची में बारिश से सड़कों का बुरा हाल। गड्ढे में गिरी कार, बाल बाल बचे सभी कार सवार। मध्य प्रदेश के कटनी में कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए। मौके से फरार हो गया ट्रक का ड्राइवर। तलाश जारी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सवारी गाड़ी और ट्रक के बीच में टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 15 लोग घायल। सभी का इलाज जारी। इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे के बाद ट्रक में लगी भयानक आग। 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। मौके पर मची अफरा तफरी। एमपी के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार का कहर। कार ने एएसआई को मारी जोरदार टक्कर। एएसआई की मौत हुई। सड़क पार करने के दौरान हादसा। कार चालक की तलाश तेज। शामली में तेज रफ्तार कार गली में खड़ी कार से टकराती है, पलटती है। कार सवारों को बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो आया सामने। एमपी के खरगोन में बेकाबू टेम्पो दुकान में घुस गया। बाल बाल बचे मौके पर मौजूद लोग। टेम्पो चालक मामूली रूप से घायल हुआ। दिल्ली में डेप्यूटी सेक्रेटरी की मौत के मामले में महिला कार चालक गगनप्रीत को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया गया। पुलिस ने न्यू लाइफ अस्पताल से किया था गिरफ्तार। बीएमडब्ल्यू की टक्कर से हुई थी नवजोत सिंह की मौत। राजस्थान के जयपुर में अवैध रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई। रिजॉर्ट को किया गया सील। सरकारी जमीन पर किए निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के जालौन में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। पंजाब के संगरूर में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 11 तस्करों के घर पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से किया गया था सभी घर का निर्माण। एमपी के सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के खिलाफ कार्रवाई। आरोपी के 3 मंजिला घर पर चला बुलडोजर। हिंदू संगठन की मांग है आरोपियों को देश से बाहर करो। यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन। अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में खड़े ट्रक में लगी भयंकर आग। देखते देखते आग ने विकराल रूप लिया। ट्रांसफार्मर भी चपेट में आ गया। आसमान में धुआं धुआं हुआ। यूपी के सोनीपत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों की वजह से आग भड़की। इलाके में मचा हड़कंप। अमेठी में लगाए गए 7,000 सीसीटीवी कैमरा। त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस अलर्ट पर आई। चप्पे चप्पे पर नजर बरकरार है।
राजस्थान के जयपुर में ट्रेन से लाया गया 18 कार्टन में भरकर संदिग्ध मांस की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम। जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस मीटिंग में विवाद हुआ। दो वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी बहस का वीडियो आ गया सामने। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुई थी मीटिंग। गाजियाबाद के व्यापारी के बेटे को पुलिस ने किडनैपर्स से बचाया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। यूपी के बदायूं में न्याय की गुहार लगाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गया एक शख्स। बड़ी मुश्किल के बाद शख्स को नीचे उतारा जा सका। मध्य प्रदेश के रायसेन में खाद को लेकर किसान हुआ परेशान। नाराज किसान ने सड़क को ब्लॉक कर दिया, सड़क पर जाम लगा दिया। एमपी के श्योपुर में मतदाता को लेकर के हड़कंप मचा। तेंदुए से लड़ाई के दौरान मौत हुई है। कूनो प्रबंधन ने दी है जानकारी। मादा तेंदुए की मौत हुई। यूपी के सीतापुर में तेंदुए की चहलकदमी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। गौशाला में घूमता नजर आ रहा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग अलर्ट पर। यूपी के बिजनौर में पशुओं पर गुलदार के हमले से हड़कंप मचा। पीड़ित लोगों ने डीएफओ दफ्तर के बाहर पशुओं को बांध करके किया प्रोटेस्ट। लखनऊ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में एनकाउंटर। पुलिस की गोली से जख्मी हो गया एक आरोपी। मौके से अवैध हथियार की बरामदगी हुई है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल एक आरोपी। तमंचा, कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद। यूपी के प्रयागराज में 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मामला। कुख्यात गौ तस्कर मुजफ्फर के गैंग के मेंबर के तौर पर आरोपी के तौर पर सामने आया था। राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 27 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गुजरात के सूरत से किया गया अरेस्ट। जारी। बिहार के जहानाबाद में दहेज की मांग को लेकर के पति ने पत्नी को गोली मार दी। पत्नी की मौके पर हुई मौत। आरोपी पति हुआ फरार। दिल्ली में बाइक हटाने को लेकर विवाद। युवकों ने एक परिवार पर पालतू डॉग से करवा दिया अटैक। डंडे से की परिवार की पिटाई। वीडियो आया सामने। यूपी के बुलंदशहर में ससुराल पक्ष ने महिला को बनाया बंधक। पुलिस ने महिला को कराया आजाद। गंभीर अवस्था में महिला का इलाज जारी है। पंजाब के होशियारपुर में भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच के बाद नकली पनीर को किया गया नष्ट। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। तूफानी गैंग का सरगना गिरफ्तार। बीते विरोधी गैंग के जो सरगना थे उसकी जानलेवा हमले में जान जाते जाते बची है बीते दिनों। बिहार के शेखपुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की बाइक और अवैध हथियार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के अमेठी में फर्जी इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भिजवाया। संस्थान को बंद किया गया। सील हुआ संस्थान। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 8 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। इनाम जीतने का लालच देकर के किया करते थे ठगी। गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार। राजस्थान के जयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चीटिंग करते पकड़े गए। 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स। चीटिंग के लिए छात्रों ने आई तकनीक का इस्तेमाल किया था। हरियाणा के कैथल में एक होटल में पुलिस की रेड। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 2 युवक युवतियां। पैसों के बदले नौजवानों से करवाया जा रहा था अनैतिक काम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 3 साइबर ठग हुए गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मासूमों से ठगी कर रहे थे। अब तक लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके आरोपी। राजस्थान के कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक के साथ मारपीट कर छीना मोबाइल। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिहार के सीवान में हैरान करने वाला मामला सामने आया। शराब से लदी हुई गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में पलटी। गाड़ी में शराब जो रखी थी, लोगों ने लूट खसोट मचाई। गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एमपी के मंडला में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइक बरामद। गिरफ्तार चोरों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। भारत पाकिस्तान सरहद पर 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया एक तस्कर। एक साथी इसका फरार है। बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से तस्करी की फिराक में आरोपी। यूपी के गाजियाबाद में शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार। गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर लगाकर करता था तस्करी। भारी मात्रा में शराब बरामद। चंदौली में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक आरोपी के पास से 5 विदेशी पिस्टल और मैगजीन की बरामद की। सोनभद्र में सरेआम तलवार लहराता दिखा बदमाश। वीडियो हुआ वायरल। इलाके में दहशत का माहौल। एमपी के छतरपुर में दहशत फैलाने के लिए युवक ने की फायरिंग। ग्रामीणों ने की युवक की जमकर पिटाई। युवक को पुलिस के हवाले किया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बरसात का कहर बरकरार। नदी में अचानक से आई बाढ़ में ड्राइवर समेत पानी में एक ट्रैक्टर ही बह गया। मुंबई के वर्ली में भारी बारिश के बाद जलभराव। सोलापुर, बीड और अहिल्यानगर में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। मणिपुर में भारी बरसात के बाद हालात बेकाबू। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। बिलासपुर में भारी बारिश के बाद देखते ही देखते गिर गई मकान की दीवार। हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं, लेकिन वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के बीड में लगातार हो रही बरसात के बाद आज सारे स्कूल्स बंद। जिला कलेक्टर ने इसका ऐलान किया।
बिहार के बेगूसराय में हल्की सी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। सदर अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बरसात को लेकर अलर्ट। 12वीं क्लास तक के तमाम स्कूल्स के लिए आज छुट्टी का ऐलान। हैदराबाद में जोरदार बारिश से कई इलाकों में तबाही, सड़कें तालाब में तब्दील, नाले की दीवार टूटने से बिगड़े हालात, घर में कैद हुए लोग, जनजीवन प्रभावित। नैनीताल की माल रोड पर लैंडस्लाइड का खतरा, लगातार बरसात से सड़क पर पड़ी दरार, पीडब्ल्यू ने ट्रैफिक को ब्लॉक किया। कोलंबिया में तूफान ने मचाया तांडव, चारों तरफ तबाही, तूफान की तिनके की तरह उड़ती नजर आई छतें, तूफान में लोगों को पहुंचा इससे भारी नुकसान। मैक्सिको में बरसात ने कहर बरपा दिया, लगातार बरसात से अस्पताल में पानी भर गया, व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। यूक्रेन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। अमेरिका के डकोटा में बरसात से बाढ़ के हालात, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, कई इलाकों में जाम की हालात। मेक्सिको के इस्टालापा में सिंक होल धंसने से हादसा हो गया, गहरे गड्ढे में गिरा ट्रक, हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। कोलंबिया के बेटा में बाढ़ से हालात खराब हैं, चारों तरफ पानी पानी, घरों में कैद होने को मजबूर हुए स्थानीय लोग। अमेरिका ने पहली बार जापान में तैनात की मध्यम दूरी की मिसाइल, चीन का पूर्वी हिस्सा और रूस भी इसकी रेंज में बढ़ सकता है, चीन अमेरिका के बीच तनाव। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिर शुरू होगी बात, यूएस से भारत आ रहे ट्रंप के खास अधिकारी, आज होगी बड़ी बैठक। रूसी और बेलारूसी सेनाओं ने किया युद्धाभ्यास, ड्रोन से दुश्मनों का पता लगाना, टैंक और मोर्टार से हमला करना अभ्यास में रहा शामिल। इस युद्धाभ्यास से तनाव में यूक्रेन। नेटो के नेतृत्व में ग्रीनलैंड तट पर सैन्य अभ्यास जारी, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के 550 से ज्यादा सैनिक हैं इसमें शामिल। स्पेन ने इजराइल के साथ रद्द किए कई रक्षा सौदे, $820 मिलियन का एल्बिट आर्टिलरी कॉन्ट्रैक्ट किया रद्द, $278 मिलियन का स्पाइक मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया गया। पश्चिम गाजा में इजराइल ने गिराई एक और बिल्डिंग, अटैक से पहले इसे खाली करने की वार्निंग हुई, अटैक के बाद दिखा धुआं चारों तरफ। गाजा में इजरायली हमले से भारी तबाही, इमारतें मलबे में तब्दील, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर, वीडियो सामने आया। इजराइल ने लेबनान पर किया अटैक के बाद कई इलाकों में लग गई आग, अटैक का वीडियो वायरल हुआ। Zee News.